विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्या कह रहे हैं जब उनको उम्मीदवार बनाया गया, सुनिए जरा। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। चांदनी चौक से व्यापारी खंडेलवाल जी को जो है बनाया गया उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने क्या कहा है जब न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत की, सुनिए जरा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, केट के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आपको जान रहे थे इस पूरे दौरान, और अब आप लोकसभा प्रत्याशी। खबर जब मिली तो कहां पर थे और रिएक्शन क्या? जब खबर मिली तो मैं मेरे घर पर था और मेरे दो सारथी विपिन आहूजा और सुमित अग्रवाल दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे। और जब विनोद तावड़े जी ने नाम का अनाउंस किया तो ये लगा कि एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी ने इस योग्य समझा और उसके लिए उनका भी धन्यवाद, भाजपा नेता का भी धन्यवाद। अब की बार 400 पार, देश का व्यापारी पूरी ताकत से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगला चुनाव जीतने जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और जिस सीट से खास तौर पर आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया, व्यापारियों का बहुत वहां पर वर्चस्व है, तो उसका फायदा आपको मिलेगा उन दोनों पार्टीज के खिलाफ। देखिए, पहली बात तो जिस गठबंधन की आपने बात की वो बेमेल गठबंधन है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो उसका तो कहीं कोई लेने देने दूर दूर तक नहीं है। और जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है तो व्यापारी हमेशा से भाजपा के साथ में रहा है और इस चुनाव में भी व्यापारी भाजपा के साथ ही रहेगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली प्रवीण जी? चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए मैं कोई चुनौती नहीं मानता। कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है। हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं। ठीक है, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन रहे हैं और काफी लंबे समय से कहीं दिल्ली की राजनीति का चेहरा भी रहे हैं। कई चेहरों को इस बार बदला गया है, उसका फायदा मिलेगा या लोग जानना चाहेंगे कि पहले वालों को क्यों बदला? देखिए, भाजपा नेतृत्व ने जो भी निर्णय किया बहुत सोच समझ करके किया और भाजपा नेतृत्व का हर निर्णय का स्वागत है। तो ये हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं जो चांदनी चौक विधानसभा से जिनको टिकट मिली है, जो कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है उनके सामने इस लोकसभा चुनाव के बाद खास पर की जाए। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अमिताभ जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमिताभ जी, ये लिस्ट देखने के बाद ये लग रहा है कि विरोधियों को और मेहनत करनी पड़ेगी। ये लिस्ट बड़ी ऐसी मजबूत सी लिस्ट पेश की है जिसमें बहुत सारे पुराने उम्मीदवारों को रिपीट कर दिया। बिल्कुल, ये जो यूपी की सीट देख लो, ये आप अगर 51 सीटें आज अगर डिक्लेयर हो रही हैं तो चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे पुराने अनुभवी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। कृपा शंकर सिंह जौनपुर से आ रहे हैं, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा हैं, नए चेहरे भी हैं तो लेकिन सुपरस्टार हैं उस इलाके के पूर्वांचल के। दिनेश लाल निरहुआ हैं, गोरखपुर से रवि किशन हैं, एक से एक चेहरे हैं। पंकज चौधरी बड़े पुराने सांसद हैं, कम से कम 6-7 बार से, इस बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो अगर इन पूरे, हरीश द्विवेदी, कई राज्यों में संगठन का प्रभार उनको मिला हुआ है, कीर्तिवर्धन सिंह है, साकेत मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा उनके पिताजी हैं जो राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े हुए हैं, तो लल्लू सिंह फैजाबाद के सांसद हैं, साध्वी निरंजन ज्योति केंद्र में मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी तबका हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, पिछड़ी ओबीसी का हो, 3:30 बजे तक मंथन चला वो दिख रहा है इसमें लिस्ट में पूरा का पूरा। बिल्कुल पूरा का पूरा मंथन दिख रहा है और जो महीनों से मंथन चल रहा था उसका असर भी साफ नजर आ रहा है कि जो विनेबिलिटी क्राइटेरिया है उसको सर्वोपरि रखा गया है। अगर हजारीबाग सीट से जयंत सिन्हा की टिकट कट रही है, जहां से यशवंत सिन्हा 3 बार जीते, 2 बार ये जीते, इसका मतलब है कि पूरे की पूरी तरह से जो जातीय समीकरण है और जो विनेबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर आप जनता से कितना जुड़ पाए, इन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने स्तर पर देखा है। यूपी की मैं खास तौर पे बात करूंगी क्योंकि दिल्ली जाने का बाईपास है, आपको यूपी से होकर जाना ही पड़ेगा। यूपी की लिस्ट कैसे देख रहे हैं? और मुझे जो समझ में आ रहा है, पुराने पूर्वांचल पूरा बड़े अच्छे तरीके से साथ लिया, नरेंद्र मोदी ने साथ लिया चंदौली और जौनपुर और ये आसपास का इलाका, महेंद्र नाथ पांडे ने उस आसपास का इलाका साथ लिया, एसपी बघेल को आगरा देके वहीं से आते हैं तो इधर ये वाला इलाका सद गया पूरा,
और उधर पश्चिम का भी, मतलब यूपी की लिस्ट मुझे बड़ी एक परिपक्व सी लिस्ट लग रही है। बिल्कुल, अगर आप लखनऊ में देखें राजनाथ सिंह वहां बैठे हुए हैं, बड़े ठाकुर नेता हैं। पूर्वांचल में अगर वाराणसी से प्रधानमंत्री खड़े हैं, अगर वहां पे एक रोड शो भी करते हैं ना सबना, तो मुझे लगता है कि वो 6-7 सीटें जितनी हैं बनारस के चारों तरफ, वो तो बीजेपी स्वीप ही करती है। योगी का अपना असर है वहां पर, लेकिन प्रधानमंत्री की गारंटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक एक इलाके में, अवध का इलाका हो, अगर स्मृति ईरानी ने पहली बार चुनाव हारने के बाद पूरा अपना बोरिया बिस्तर लेकर अमेठी शिफ्ट हो गई थी। अच्छा, अमेठी के बारे में एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, ये खबर आई जल्दी से सर, मैं आपका जवाब चाहूंगी, फिर मैं चाहूंगी कि एक जो हमारे पास आई आउटपुट हम दें अपने दर्शकों को, कि अमेठी में अगर बदल दी गई राहुल गांधी रायबरेली से और अमेठी से प्रियंका, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, अब कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि स्मृति ईरानी वहां पर बहुत 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 जबरदस्त तरीके से घुस चुकी है वहां पर। और जहां पर रायबरेली की क्या सवाल है, अमेठी का असर रायबरेली पर जरूर होगा। हाँ, हमारे सहयोगी नीरज ने पवन खेड़ा से बात की है, क्या विपक्षी कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए सर आप। मुख्यमंत्री 5 बार विदिशा से लोकसभा के सांसद और इसके साथ साथ 4 बार लगातार बुधनी सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाले पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य। मतलब अगर मैं बायोडेटा बोलूं तो बड़ा लंबा है। और इस वक्त हमारे साथ हैं खुद शिवराज सिंह चौहान जी। एक बार आपको सर फिर टिकट मिली है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई, उन्होंने विदिशा की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। देखिए, हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है। मैं तो मां कहता हूं, क्योंकि पार्टी के माध्यम से ही हम अपनी जनता और अपने देश की सेवा कर पा रहे हैं। और ऐसे समय जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में अद्भुत और अभूतपूर्व विकास देश का हुआ है, जन कल्याण के कामों का एक नया इतिहास रचा गया है। और अब तो संकल्प है विकसित भारत, और मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। उस संकल्प की पूर्ति के छोटे से माध्यम गिलहरी की तरह हम भी बनेंगे, इसका आनंद है। आप माध्यम बनेंगे सर। जो विदिशा सीट है वो अटल जी के नाम से भी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। नहीं, अटल जी के साथ भी काम करने का सौभाग्य मिला और वो भी इस सीट से लड़के सांसद बने। मेरा सौभाग्य है कि मैं पहले उनके बाद चुनाव लड़ा, फिर एक बार मौका मिला। सर, आप मतलब जैसे आपको एक मध्य प्रदेश में आपने 17 साल की पारी खेली, इसके बाद जब केंद्र में जाके मतलब आपके दिल में किस तरह की ख्वाहिश है कि अब मुझे ये काम पूरा करना है? नहीं, देखिए, मुझे तो पार्टी जो भी काम सौंपेगी उसको पूरी प्रामाणिकता, पूरी निष्ठा और अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता लगा के काम करना है। मानव जीवन अपना सफल और सार्थक बने, देश की सेवा करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, बस यही अभिलाषा है। तो मतलब अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो रहा है क्या? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी जीतेगी और अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार कहते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। हालांकि जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो सब सोच रहे थे कि आखिर क्या, लेकिन ये थे भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं इस पूरी लिस्ट को लेकर, नीरज हमारे सहयोगी बात किए, सुनिए जरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। पवन जी, बीजेपी की पहली सूची आ गई, 195 उम्मीदवारों के नाम पहली सूची में है। कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी, कैसे देख रही है सूची को? मैं सुबह से जब 2 ट्वीट आए, एक हजारीबाग के सांसद का जयंत सिन्हा जी का और एक पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर का, तो समझ में नहीं आया कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो राजनीति से, चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। कारण क्या है? फिर जब लिस्ट देखी तो देखा बहुत लोग कट भी गए। अब इसका जवाब और हिसाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि क्यों मीनाक्षी लेखी का टिकट कटा। क्या उनकी परफॉर्मेंस से प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं है, या क्यों रमेश बिधूड़ी का टिकट कटा, या और जो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का टिकट क्यों कटा? तो ये जवाब तो इन्हें देना चाहिए जनता को कि 5 साल अपने अपने इलाके के 5 साल व्यर्थ कर दिए जिन सांसदों ने, उनकी क्या ये सजा है कि उनको आपने टिकट नहीं दी और ख़त्म बात? बात ऐसे ख़त्म नहीं होती, बात तो यहाँ शुरू होती है। अब उन्हें जवाब देना चाहिए कि टेनी जी को आपने टिकट क्यों दी? उनके बेटे ने किसानों को रौंदा, आपने उनको बनाए रखा अपने कैबिनेट में और अभी फिर से टिकट भी दे दी।
तो ये सब जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। साथ ही साथ इस लिस्ट को देखकर यह भी लगता है कि प्रधानमंत्री को अब यह लगने लग गया है कि उनके नाम का जादू मीनाक्षी लेखी की सीट पर नहीं चलेगा या प्रज्ञा ठाकुर की सीट पर नहीं चलेगा भोपाल में। तो ये सब दर्शाता है कि प्रधानमंत्री का ये जो आत्मविश्वास से बड़ा खोखला है, जो 400 पार के नारे जो वो देते हैं वो बड़े खोखले नारे हैं। अगर आप इतने ही आत्मविश्वास है अगर आप में, तो इन सब की टिकटें दोहरा लेते, क्यों काटनी पड़ी? तो आपका कहना है कि इस सूची पर 400 पार नहीं कर पाएगी बीजेपी और एनडीए? मैं तो कह रहा हूं कि और जितनी सूचियां लानी ले आइए, ये कतई नहीं कर पाएंगे। 400 पार तो बहुत दूर की बात है। उनकी सूची पे हार रहे हैं। उनकी सूची पे तो आपको सवाल उठाने का मौका मिल गया, लेकिन आपकी सूची कब आएगी? कांग्रेस पार्टी कब सूची जारी करेगी? हमारी एक्सरसाइज चल रही है, हम सही वक्त पे सारी नाम आपके साथ साझा करेंगे। बहुत जल्दी ही हमारी भी सूची आने वाली है। अमेठी लोकसभा से स्मृति ईरानी को फिर उतारा गया है। राहुल गांधी पिछली बार चुनाव लड़े थे, वायनाड से वो सांसद हैं। क्या अमेठी से राहुल गांधी उतरेंगे चुनाव मैदान में? क्योंकि स्मृति ईरानी के नाम के ऐलान के बाद लोग अब ये पूछेंगे कि क्या राहुल गांधी उतरेंगे? नहीं, भाजपा को तो ये पूछने का हक नहीं है। नहीं तो हम भी चुनौती देते हैं कि प्रधानमंत्री जी आइए अमृतसर से लड़िए। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना। हम अपनी पार्टी के नेताओं की कहाँ उनको लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना हमारी पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा ही तय करेगी। या फिर हमें कह दे कि हम प्रधानमंत्री के लिए भी तय कर देंगे, तो हम उन्हें बोलते हैं आइए जलंधर से लड़िए या अमृतसर से लड़िए। ये तो तरीका ठीक नहीं है इनका। आपकी सूची अगले हफ्ते तक आ जाएगी सर? बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये थे हमारे साथ पवन खेड़ा, सूची पर सवाल उठा रहे और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सूची भी जल्द ही आ जाएगी। कैमरा पर्सन केडी के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। कांग्रेस का क्या हाल है? अपनी तैयारी है नहीं, दूसरे ने कर दी, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमिताभ जी का रुख करेंगे। अमिताभ जी, सुना अभी आपने पवन खेड़ा को, कहावत है खिसियानी बेली खंबा नोचे, शायद अब वही हो रहा है। अपनी तैयारी क्या है? दूसरे का रेस में कौन बैठ गया उसको देख लेते, पीछे वाले को हटा दिया। तो देखिए, दो चीजें, कांग्रेस को अपना घर भी दुरुस्त करना है, कांग्रेस को इंडी गठबंधन के साथ में सीटों का तालमेल भी करना है। लेकिन बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ अपने सीटों को अंतिम रूप दिया, बल्कि 195-97 सीटों का ऐलान कर दिया। तो मुझे लगता है एक लीड बीजेपी ने ले ली है। कैंपेन के मोड में प्रधानमंत्री ने डाल दिया है। संगठन को बीजेपी ने एक्टिवेट कर दिया है। तो मुझे लगता है बीजेपी अब सरपट दौड़ने को तैयार है। कांग्रेस को तैयारी करनी बाकी है। वही तो, अपने उम्मीदवार उतारे नहीं है, दूसरे के उतारे गए हैं, तो उसको कह रहे हैं कि इस वाले को क्यों नहीं उतारा गया। एक छोटा सा ब्रेक। देखिए, ये महा